ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा हमने अपना जो डायनामिक लोड बैलेंसिंग है वो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और मैंने इसमें आप लोगों को सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज डायनामिक लोड बैलेंसिंग के बारे में बताया है। ठीक है, मास्टर और स्लेव कैसे जो है वो मैनेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क पूल के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर को सुन लीजिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हुए हैं आप लोगों को गूगल क्लास में, साथ साथ ही मैंने अपलोड कर दिए थे। तो आज हम देख लेते हैं आपकी फुली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क पूल क्या होता है। Once the workload is distributed with processes having the generating their own task, सो जब मतलब वर्कलोड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है विद प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत सारे हैं एंड जनरेटिंग देयर ओन टास्क। अब वहाँ पे वर्क पूल है, वर्क पूल का नाम से पता चल गया बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फॉर द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट टास्क फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे टास्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे होते हैं। The task could be transferred by receiver initiated method and sender initiated method। अब ये डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर तो आप लोगों को पता ही है कि भाई इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। एक साइड पे सेंडर है, दूसरी साइड पे रिसीवर है। अगर एक दूसरी साइड पे सेंडर है तो तीसरी साइड पे रिसीवर है। तो ये कोई भी न्यू बात नहीं है, ऑलरेडी बता चुकी हैं ये सेंडर और रिसीवर। इन नेटवर्किंग में बड़ा डिटेल में हमने इसके ऊपर बहस की हुई है। In receiver initiated method, a process request task from other processes it selects। ठीक है, रिसीवर इनिशिएटेड का क्या मतलब होता है? देखिए भाई, मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको सेंड कर दिया है। रिसीवर का क्या काम है? उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, उसने टास्क को लेना है। कहाँ से? भाई किसी को इसके साथ प्रोसेसर अटैच है, वहाँ से जो भी इसके साथ सेलेक्टेड अटैच होगा। टिपिकली a process would request task from other processes when it has few or no tasks to perform. The method has been shown to work well at high system load। तो सेंडर इनिशिएट मेथड में क्या होता है? प्रोसेस सेंड टास्क टू द अदर प्रोसेसेस इट सिलेक्टेड। बात वही है, सेंडर ने सेंड करना है, रिसीवर ने रिसीव करना है। लेकिन यहाँ पे इनिशिएटेड का वर्ड जब यूज़ हो गया ना, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू किसी एक पीक पॉइंट से या किसी एक वैलिड पॉइंट से स्टार्ट होगी या फिर सिलेक्टेड होगी। ठीक है, एक प्रोसेस से सिलेक्ट हो रही है, दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव हो रही है, जा रही है। टिपिकली इन दिस मेथड अ प्रोसेस विद अ हैवी लोड पासिस आउट सम ऑफ इट्स टास्क टू अदर दैट आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हैवी लोड जो भी पास हो रहा है एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ, जो सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो उसको कहा है कि बहुत सारा हैवी प्रोसीजर होता है। दिस मेथड हैज़ बीन शोन टू वर्क वेल फॉर लाइट ओवरऑल सिस्टम लोड। अनदर ऑप्शन इज़ टू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ मेथड। तो बहुत सारे जो आपके सिस्टम है वो इन दोनों मेथड को यूज़ करते हैं, सेंडर और रिसीवर इनिशिएटेड दोनों टाइप्स के। Unfortunately, it can be expensive to determine process load. It is heavy system load because दोनों तरह के यूज़ हो रहे होते हैं। Load balancing can also is difficult to achieve because of lack of available processes। देखिए जी, लोड बैलेंसिंग का मतलब यही है कि हमने अपने प्रोसेसेस की जो कम्युनिकेशन है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में बड़ी ही मैंने लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है। लोड बैलेंसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसीवर इनिशिएटेड मेथड, so it can also apply to the sender initiated method। Several strategies are feasible। Processes could be organized as a ring विद द प्रोसेस रिक्वेस्टिंग टास्क फ्रॉम द नियरेस्ट नेबर। हाँ जी भाई, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो रिंग टोपोलॉजी में जो उसके पास होती है ना, नियरेस्ट नोड होती है, वो उसको क्या कर देती है? एज अ टोकन सेंड कर देती है। तो ये वही चीज़ बता रही है कि जो उसके पास फिजिबल होगा पाथ, उसको क्या कर देगा? सेंड कर देगा। A ring organized would suit a multi-processor system using a ring interconnection network। Similarly, a hypercube हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। Processes should request tasks from those processes directly interconnected one each other destination। So क्यूब्स की फॉर्म में हो गया, वो भी एक ऐसे ही कनेक्टेड है जैसे रिंग टोपोलॉजी कनेक्टेड होती है।
एक पाथ से दूसरे पाथ में जा रहा है, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ या क्लॉकवाइज गुजरने का रास्ता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज गुजरने का रास्ता है. ऑफ कोर्स एज विद एनी स्ट्रेटजी वन वुड नीड टू बी केयरफुल नॉट टू कीप पासिंग ऑन द सेम टास्क दैट इज़ रिसीव्ड. सो अब ये डिपेंड करता है आपने क्लॉकवाइज सेट किया या एंटी क्लॉकवाइज सेट किया. जो भी उसका पास सेट करेंगे उसकी बेस पे वो जो है अपना डाटा सेंड करेगा. जी, यहाँ पे आती है प्रोसेस सिलेक्शन. Without the constraint and advantages of a specific interconnection network, all processes are equal candidates. So यहाँ पे प्रोसेस सिलेक्शन में सारे कैंडिडेट जो हैं उनको इक्वल फ़ायदा दिया जाता है, इक्वल रूल्स होते हैं. ठीक है जी, उनकी कोई भी लाइक चेक्स वगैरह ये वो बाउंड्री नहीं लगा दी भाई तुमने तुम्हें इतना काम दिया तुम इतना काम दिया, ऐसा नहीं है. हर किसी को सेम एक्सेस है. And any process could select any other process for distributed operation. Each process would have its own selection algorithm. When implemented locally, this algorithm could be, जैसे कि ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, देखिए सारे इक्वली चल रहे हैं. तो रिक्वेस्ट और टास्क जो है वो ये डिसेंट्रलाइज पूल है, मतलब यहाँ पे कोई भी सेंटर पाथ नहीं है कि भाई उसके ऊपर बाउंड हो जाए. कोई भी मेन आपका मेन प्रोसेसर नहीं है, सर प्रोसेसर जो है वो इंडिपेंडेंटली है. तो अभी मैंने ऊपर भी तो आपको यही चीज़ बताई है कि इनमें हर किसी को सेम अथॉरिटी प्रोवाइड की गई और आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. डिसेंट्रलाइज सिलेक्शन एल्गोरिथम रिक्वेस्ट टास्क बिटवीन स्लेव्स. अब आपका ये एक स्लेव पी आई है, ये आपका स्लेव पी जी ए है. तो ये आपका लेट्स सपोज कर ले प्रोसेसर है, ये डिफरेंट वर्किंग, ये आपकी मेमोरी जो है वो शेयर हो रही है. ये आपको कोई एल्गोरिथम लगा हुआ है, कोई एल्गोरिथम चूज़ किया है आपने, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट जो है उसकी एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये दूसरा स्लेव है, ये एक प्रोसेसर है, दूसरा प्रोसेसर है. तो यहाँ पे ये क्या है, सिलेक्शन एल्गोरिथम रिक्वेस्टेड टास्क बिटवीन टू स्लेव्स. तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपनी लिंक जनरेट करके, ख्वाह वो रिंग की फॉर्म में करें, ख्वाह वो हाइपर क्यूब की फॉर्म में करें. Apply to all the processes working on the problem or to different subset if the problem of network meet is desirable. Algorithm for selecting a process include a round robin algorithm. हाँ जी भाई, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ना प्लेलिस्ट वहाँ पे अपलोड है, तो आप वहाँ से राउंड रॉबिन को सुन सकते हैं. वैसे मैं थोड़ा सा बताती हूँ, टाइम क्वांटम की बेस पे काम कर रहा होता है. ठीक है, तो टाइम क्वांटम होता है चूँकि हर स्लॉट को अलग टास्क प्रोवाइड कर देते थे, तो फिर उसी ने उसमें की ही फॉर्म में रह के काम करना होता है. तो आपको इन डिटेल सुनना है तो आप अपना भी रिकॉल कर सकते हैं और मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके भी इस वाले लेक्चर को सुन सकते हैं. द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम प्रोसेसेस पी आई रिक्वेस्ट टास्क फ्रॉम पी प्रोसेस पी एक्स वेयर एक्स इज़ गिवन अ काउंटर डैट इज़ इंक्रीमेंटेड. ठीक है जी, एक्स है मतलब कि इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, कि मतलब मल्टीपल टास्क हैं और अब एक प्रोसेसर पी इज़ इक्वल टू 8 है. ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया है मॉड्यूल पी अरिथमेटिक पी प्रोसेसर है. ये आपके पास कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, पी मतलब 8 प्रोसेसेस हैं. तो उसकी वैल्यू जो एक्स टेक्स ऑन द वैल्यू 0 1 2 3 मतलब 7, ये मल्टीपल वैल्यूज़ ले रहे हैं. द प्रोसेस डज नॉट सेलेक्ट इट सेल्फ एक्स इज इक्वल टू आई. तो यहाँ पे प्रोसेस अपने आप से कोई चीज़ नहीं ले लेता, उसको प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा. प्रोसेसर को हम जो प्रोसेस कैसे प्रोवाइड होते हैं, हम खुद ऑन कर रहे होते हैं ना रन टाइम पे, वो चीज़ें उसको मिलती हैं. तो उसी बेस पे वो उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा. रैंडम पूलिंग एल्गोरिथम जो भी है आपकी आर्किटेक्चर ने असाइन किए हुए हैं, कंप्यूटिंग में हम खुद बना रहे हैं, हम डिफरेंट नेटवर्किंग जनरेट कर रहे होते हैं. देखिए जैसे हम टपोलॉजीज़ बना रहे होते हैं ना, इसी तरह कंप्यूटिंग का भी सेम वही कंसेप्ट होता है कि आप इसमें नेटवर्किंग की टर्म्स के साथ कैसे जोड़ के अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशंस वगैरह करवा रहे हैं, ख्वाह वो ऑनलाइन हो, ख्वाह वो इंटरनेट के ज़रिए है, या ख्वाह आप घर में बैठे ही ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं बात. हाँ, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, मुझे इससे याद आई है. आई डोंट नो कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं. जब आप इंटरनेट के ज़रिए एक ही रूम में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है. ठीक है, उसको कभी भी लोकल एरिया नेटवर्क मत समझिएगा, बिकॉज आप इंटरनेट यूज़ करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे लगा कि बताना चाहिए था. यहाँ पे कुछ होते हैं कि भाई मैंने तो इंटरनेट यूज़ किया है, लेकिन एक ही कमरे में बैठ के किया हमने बातचीत, एक दूसरे से की है, लेकिन इंटरनेट से किया. ये तो लोकल एरिया नहीं बेटा, ये लोकल एरिया नहीं होता, वो वाइड एरिया नेटवर्क की टर्म होती है. प्रोसेस पी आई रिक्वेस्ट टास्क फ्रॉम
पी एक्स वेयर एक्स इज़ द नंबर दैट इज सिलेक्टेड रैंडमली बिटवीन पी एंड पी माइनस वन, मतलब इंक्रीमेंटल जब तक होता रहेगा उससे जो है एक लेस वैल्यू है वो तब तक करता रहेगा। तो यहाँ पे टास्क जो है वो रिसीव करता रहेगा जब तक उसके काम जो है वो पूरा सोल्व नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो स्टार्ट टू एंड अपना काम करेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, आपकी रूट से स्टार्ट होता है, और डेप्थ कहाँ तक जाती है, जो भी आपकी यहाँ पे ना डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है उसकी फॉर्म में बताया कि एग्जांपल दी गई, सपोज द प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ ट्रैवर्सिंग आ सर्च ट्री। ठीक है, ट्रैवर्सिंग सर्च ट्री आपने अपनी डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च है, नोड्स विल बी विजिटेड इन द डाउनवर्ड फैशन, मतलब कि रूट से बॉटम की तरफ जा रहा है, अपने लीव्स की तरफ, अपने चाइल्ड की तरफ। अ लिस्ट ऑफ अनविजिटेड नोड लीडिंग फ्रॉम द एज ऑफ द नोड अ प्रोसेस विजिट्स will be maintained. The process will select from this list a suitable set of unvisited node to return the requested process. Various strategies can be determined how many nodes, which nodes to return. अब जो सी विजिटेड होंगी उसको वो ओके कर देगा कि ये प्रोसेस जो है वो ओके हैं, जो नहीं होंगे उसको वो मार्क कर देगा। ठीक है, सेम है जैसे कि इंक्रीमेंशन हो रही है ना, इंक्रीमेंटल फॉर्म में ही काम कर रहा है वो। तो ये तरीका है कि ट्रैवर्स ट्री की फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री क्या होता है। लोड बैलेंसिंग यूजिंग अ लाइन स्ट्रक्चर। सो विल्सन ने डिस्क्राइब किया लोड बैलेंसिंग टेक्निक दैट इज़ पार्टिकुलर एप्लीकेबल टू अ प्रोसेसर्स कनेक्टेड इन अ लाइन स्ट्रक्चर। भाई पाइपलाइन की फॉर्म में हो सकती है, बट द टेक्निक कुड बी एक्सटेंडेड टू अदर इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। ज़रूरी नहीं है कि लाइन में ही हो, उसने कहा कि और में भी ये शिफ्ट की जा सकती है। ही डिस्क्राइब द टेक्निक इन कनेक्शन दैट ट्रांसप्यूटर्स which are often connected as a line. We consider that technique here to show our possibilities of a specific interconnection network. तो बेसिक आइडिया जो है यहाँ पे ये क्रिएट होता है क्यू ऑफ टास्क विद इंडिविजुअल प्रोसेसर एक्सेसिंग लोकेशन इन द क्यू। तो यहाँ पे हम क्यू की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइन है, लाइन भी आपकी क्यू ही है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेफ़्ट साइड एंड होती है, राइट साइड से स्टार्ट होती है, जैसे क्यू के तरीकाकार होता है। This mechanism will clearly keep worker processor busy. Higher priority of a task could be placed in the first queue. देखिए भाई क्यू में वो चीज़ आती है ना, तो क्यू में हम हायर प्रायोरिटी जो होती है वो पहले मूव होती है। क्यू में जो पहले आया वो पहले चला गया। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग यूजिंग पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। ये आपका मास्टर प्रोसेसर है पी, अभी डिफरेंट टास्क प्रोसेसर 1 2 3 4 इनको प्रोवाइड कर रहा है, मल्टीपल ऑन। अब इसमें से जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो पहले जो है वो मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखे लिखा हुआ है द शिफ्टिंग एक्शन कुड बी ऑर्केस्ट्रेटेड बाय यूजिंग मैसेजेस बिटवीन एडजेसेंट। ऑर्केस्ट्रेटेड है, जैसे ये देखें एडजेसेंट है एक फॉर्म में, ये देखें कि उसको मेमोरी भी ले रहा है, वो अपनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, अपने प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, लेकिन किस सेंस में, एज अ लोड बैलेंसिंग की सेंस में। परहैप्स द मोस्ट एरिगेंट शुड इज़ टू हैव टू प्रोसेसेस रनिंग ऑन ईच प्रोसेसर। लेट्स सपोज करते हैं दो प्रोसेसर जो है वो रनिंग हो रहे हैं फॉर लेफ्ट एंड राइट कम्युनिकेशन फॉर द करंट टास्क। सो जो आपकी ये फिगर है 7.7 नीचे है, 3 प्रोसेसेस कुड आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर लेफ्ट कम्युनिकेशन, फॉर राइट कम्युनिकेशन, फॉर द करंट टास्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर लेफ़्ट राइट है ना, और फॉर द करंट टास्क है। ये आपका करंट टास्क है, जो भी लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे हो रहा है, जो भी करंट टास्क होगा वो मूव हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी जो नीचे वाली फिगर है उसमें बता रहा है लेफ़्ट कम्युनिकेशन फॉर राइट कम्युनिकेशन फॉर द करंट टास्क। अब तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। यूजिंग अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन अ लाइन लोड बैलेंसिंग कम्युनिकेशन है, ये आपका टास्क है। देखिए अगर आपका सीपीयू फ्री होगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तब ही जाता है जब वो फ्री होता है, अदरवाइज उसको रिमाइंडर सेक्शन में रहना पड़ता है। रिक्वेस्ट फॉर टास्क की, ठीक है, रिसीव टास्क फ्रॉम रिक्वेस्ट, अब कर लिया। इफ़ बफर फुल सेंड टास्क। अब यहाँ पे देखे अगर जिसका बफर एम्प्टी है, मेक अ रिक्वेस्ट, वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है कि हाँ भाई तुम इसके अंदर अब प्रोसेस सेंड कर सकते हो, मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। इफ़ प्रोसेस रिक्वेस्ट टास्क रिसीव टास्क फ्रॉम रिक्वेस्ट
ओके हो गया, बफर के अंदर वैल्यू चलेगी, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, मास्टर कोड है, मतलब ये वही उसी डायग्राम को एलेबोरेट किया गया है। अगर तब रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को, जब उसको देखिए उसने रिक्वेस्ट भेजी है टास्क की, ठीक है, प्रोसेस वन ने रिक्वेस्ट भेजी है, सेंडर ने उसको क्या कर दिया जी, हाँ जी ये पॉइंटर देखें आपकी मेमोरी खाली है, मेमोरी में जब वैल्यू स्टोर करवानी थी तो हम ये जो है % यूज़ करते हैं P1, हाँ जी भाई टास्क टैग सेंड टास्क इनटू क्यू, वो कह रहा है अभी मतलब सेंड कर दो इन द क्यू फॉर्म में, क्योंकि हम क्यू पाइपलाइन पढ़ रहे हैं ना। रिसीव है P1 रिक्वेस्ट टैग यस, सेंड होगा, एम्प्टी हुआ, ठीक है, टास्क एम्प्टी हो गया, देन वो टास्क को टैग कर देगा, न्यू टास्क होगा, ये पहला वाला टास्क जो है वो रिमूव हो गया। तो आप लोग इन कोड को देख सकते हैं। जब इसकी मेन वर्किंग समझ आ जाती है ना तो फिर ये कोडिंग कोई भी सिनेरियो मुश्किल नहीं रहता। बस आप लोगों की जो उसकी डेवलपमेंट की स्किल्स है वो शार्प होनी चाहिए। सेंडर और रिसीवर जो हैं वो दोनों पेयर होते हैं। नॉन ब्लॉकिंग रिसीव रूटीन में क्या होता है, प्रीवियस कोड नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, मतलब उसके पहले हमने एन लगा देना है और कुछ भी नहीं है। अगर वो ट्रू होगा तो ठीक है, मैसेज जो है वो रिसीव कर लेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो उसको क्या कर देगा, नॉट अवेलेबल, स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर उसको वेटिंग क्यू में लगा देगा। ओके जी स्टूडेंट्स, इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।